जीजी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीजी जीवन परिवर्तन। आप अपनी लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए ये चैनल बनाया गया है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम एक फेस्टिवल है जिसे हम होली कहते हैं। होली का फेस्टिवल है। ये क्यों मनाया जाता है? सिर्फ हम मनाते हैं, लोग अलग अलग तरह से इसको होली को मनाते हैं, कलर खेलते हैं और कुछ लोग इसी का दुरुपयोग भी करते हैं। जाके दारू पीते हैं, भांग पीते हैं, नॉन वेज खाते हैं और कुछ लोग इसी को पूजा पाठ अखंड रामायण शिव जी के मंदिर में जाके दर्शन करके और अच्छी तरह से अपने मानव होने का एक प्रमाण देते हैं। तो होली मनाने का भी एक मुख्य कारण जो हमारे इतिहास में है उसका ये है कि होलिका जो थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, और उनका लड़का था प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद भगवान की पूजा करता था, परमेश्वर परमात्मा की पूजा करता था। लेकिन जो हिरण्यकश्यप था वो एक राजा था। वो अपने नाम की पूजा अपने देश में, अपने संसार में करवाना चाहता था। लेकिन उनका ही पुत्र भक्त प्रहलाद उनको नहीं पूछता था, उनकी बातों को नहीं मानता था, क्योंकि वो अहंकारी थे। उनमें अहंकार था, दुर्गुण था, असभ्य थे। तो इस तरह का जो अवगुण था, तो भक्त प्रहलाद जब उनकी बातों को नहीं मानते थे तो उन्होंने राजा होने के कारण अपनी बहन होलिका, जिसका नाम था, उसको आदेश देते हैं। क्योंकि होलिका को एक जीवन में वरदान मिला था कि वो किसी भी अग्नि में अगर बैठेगी तो जलेगी नहीं, किसी भी अग्नि में अगर बैठेगी तो जलेगी नहीं। इसलिए होलिका को जो वरदान मिला था वो बात हिरण्यकश्यप को मालूम था और उसके भाई ने कहा, अभी एक काम करो बहना, तुम जा कर के इस भक्त प्रहलाद हमारी बात को नहीं मानता है, हमारे अपोजिट चल रहा है, इसको ले कर के इस अग्नि में प्रवेश करो और भक्त प्रहलाद जल जाना चाहिए। और मेरे इस दुष्परिणाम को, जो मेरा नाम ना ले रहा हो, मेरे राज्य में रह रहा हो, मेरा ही बेटा क्यों ना हो, मैं उसे हमेशा के लिए हमेशा दूर कर देना चाहता हूँ। लेकिन सत्य वचन यह है कि भगवान में वो ताकत है, वो शक्ति है जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसमें पावर बहुत होता है। आप छोटी सी एग्जांपल दीजिए, इस नेचुरल हवा में वो पावर है कि जो एसी में बैठने वाले जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि जाओ नेचुरल हवा, जहाँ पेड़ पौधे हों, पार्क हो, गार्डन है, वहाँ बैठिए और नेचुरल हवा का आनंद लीजिए, तब आपका स्वास्थ्य सुधर जाएगा। इसी तरह होलिका को आदेश देते हैं कि तुम भक्त प्रहलाद को लेकर उस अग्नि में प्रवेश करो और वो जल जाएगी। और जल जाने के बाद बाकी जो लोग बचेंगे उनको दहशत आएगी और दहशत की वजह से वो हमारे नाम को हमेशा उच्चारण करेंगे, हिरण्यकश्यप की जय हो, इस तरह का उच्चारण होगा। लेकिन बोलते हैं ना, भगवान उसकी भी सुनता है जिसकी जुबान नहीं होती है। भगवान उसकी भी सुनता है जो मन से, तन से नहीं, मन से उच्चारण करता है, मन से उसकी इच्छा रखता है, ईश्वर उसकी सुनता है। जिस समय होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में ले करके अग्नि में प्रवेश करती है और यह काम क्या होता है कि उस अहंकारी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जल करके खाक हो जाती है और भक्त प्रहलाद प्रभु का स्मरण करने वाले उस होलिका के दहन में से बाहर निकलते हैं। वही हमारे इस संसार में, हमारे इस भारतवर्ष में ये होली का प्रोग्राम, होलिका मनाई जाती है।
उसका मेन उच्चारण यही है कि जो अहंकारी थे, जो दुराचारी थे, वो जल गए, लेकिन प्रभु का स्मरण करने वाले भक्त प्रहलाद उस अग्नि में भी बच गए। तो हम लोग परमपिता परमात्मा कण कण तेरा वास, परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। हे प्रभु परमात्मा, सब कुछ तेरे पास है और प्रहलाद को तुमने बचा दिया। जली हुई होलिका को हर वर्ष जलाते हैं, जली हुई होलिका को हर वर्ष जलाते हैं। यही मानव है, यही संसार है और यही संसार का रूल्स है। क्योंकि जो जली हुई चीज़, जो विनाश हो चुका है, जैसे रावण हो, होलिका हो, इनको हमेशा जलाते रहते हैं। उस जलाने का कारण ये है कि हमारे इस संसार से, हमारे इस विश्व से, हमारे इस मानव संगठन से उनको तिरस्कार को, अहंकार को हम सदैव हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए हर वर्ष याद करते रहते हैं कि इसको जला करके और हम अपने जीवन की शांति का पैगाम देते हैं। तो मेरे मित्रों, ये रही होलिका मनाने की या होली का त्यौहार मनाने की प्रक्रिया, जो आप लोगों ने सही सुना। हम आपको एक सच्चे मकसद के साथ, जानकारी के साथ अवगत कराया। होली का त्यौहार कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद।